चावल को लेकर पिछले कुछ महीनों से इंडोनेशिया लगातार चर्चा में चल रहा है। अब इसी बीच इंडोनेशिया के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ने जो डेटा पेश किया है उससे पता चलता है कि इंडोनेशिया में जनवरी से लेकर जून के समय के बीच चावल का उत्पादन 0.26% बढ़ सकता है। बता दें कि अगर ये अनुमान सही साबित होता है तो जनवरी जून के समय में चावल का प्रोडक्शन इंडोनेशिया में 19.31 मिलियन टन पर पहुंच सकता है। साथ ही इंडोनेशिया के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो का कहना है कि अप्रैल जून के समय में इंडोनेशिया का चावल प्रोडक्शन 9.61 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले 8.3% कम है। साथ ही ब्यूरो ने इस साल अप्रैल में शुरू हुए अल नीनो की वजह से लंबे और ज्यादा गंभीर सूखे मौसम का अनुमान लगाया है। गौरतलब है कि इंडोनेशिया ने कुछ महीने पहले ही चावल में आत्मनिर्भरता हासिल करने की घोषणा करते हुए चावल के आयात को बंद कर रखा है। हाल ही में इंडोनेशिया के चावल स्टॉक को लेकर जानकारी सामने आई थी, जिसके मुताबिक मई 2026 की शुरुआत तक इंडोनेशिया ने रिकॉर्ड नेशनल चावल स्टॉक हासिल कर लिया है, जो 4.5 मिलियन टन से ज्यादा है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में इंडोनेशिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक उसके चावल के स्टॉक में इजाफा हुआ है। इसका कारण खाने की सप्लाई पक्की करने के लिए घरेलू खरीद बढ़ाए जाने को बताया गया। इंडोनेशिया के चावल स्टॉक में तेजी को लेकर इंडोनेशिया के कृषि मंत्री आमरान सुलेमान ने हाल ही में कहा था कि रिजर्व में तेज बढ़ोतरी ने सरकार को स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। साथ ही सुलेमान चावल के स्टॉक को इंडोनेशिया में खाने की चीजों की कीमतों को अस्थिर करने में मदद करने वाला बताते हैं। उनके मुताबिक चावल, जो पिछले 10 से 20 वर्षों में महंगाई में एक बड़ा योगदान देता रहा है, अब कीमतों पर कोई दबाव नहीं डाल पा रहा। बता दें कि इंडोनेशिया के कृषि मंत्री ने इसके साथ ही इंडोनेशिया के सरकारी चावल रिजर्व के लगातार बढ़ने की उम्मीद जताई और उनका कहना है कि इसे लगातार घरेलू खरीद का सपोर्ट मिलेगा। आंकड़ों की बात की जाए तो इंडोनेशिया में मार्च 2025 में सरकारी चावल रिजर्व 2.3 मिलियन टन दर्ज किया गया था, जिससे घरेलू खरीद लगभग 6,10,200 टन पहुंच गई थी। बता दें कि मार्च के महीने में इंडोनेशिया का चावल स्टॉक 4.3 मिलियन टन दर्ज किया गया था और अब ये मई 2026 की शुरुआत तक रिकॉर्ड हाई नेशनल चावल स्टॉक 4.5 मिलियन टन से ज्यादा बताया जा रहा है। बता दें कि मार्च 2026 तक इंडोनेशिया का चावल स्टॉक 4.3 मिलियन टन दर्ज किया गया था। इस तरह इंडोनेशिया के चावल रिजर्व में बढ़ोतरी साफ दिखाई देती है। अब इंडोनेशिया के चावल स्टॉक, कीमत और व्यापार का जिक्र करने वाली एक रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू इस्तेमाल में मिले मजबूत स्टॉक ने चावल की महंगाई को कंट्रोल करने में मदद की है। वहीं स्टैटिस्टिक्स इंडोनेशिया के डेटा से पता चलता है कि इंडोनेशिया में इस साल फरवरी के महीने में चावल की मासिक महंगाई 0.43% पर थी। ध्यान दिया जाए तो यह आंकड़ा हाल ही के वर्षों में देखे गए पीक से नीचे है। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया में 2024 और 2025 में चावल की सालाना महंगाई 5.28% तक पहुंच गई थी, तो वहीं जून 2024 में महीने की महंगाई 2% से नीचे बनी हुई थी। बता दें कि इंडोनेशिया में इसी बीच फरवरी के महीने में खाने की चीजों की महंगाई 2.50% थी, तो वहीं ये साल दर साल 4.64% तेज दर्ज की गई। बता दें कि इंडोनेशिया की सरकार ने अस्थिर खाने की चीजों की महंगाई के 3 से 5% के बीच रहने का अनुमान लगाया था। इस तरह आंकड़ों और इंडोनेशिया से आ रही खबरों से पता चलता है कि इंडोनेशिया चावल में आत्मनिर्भरता को हासिल कर गया है। आपको बता दें कि इतना ही नहीं, हाल ही में इंडोनेशिया ने चावल निर्यात की घोषणा भी की थी। इंडोनेशिया के कृषि मंत्री आमरान सुलेमान ने कहा था कि इंडोनेशिया ने चावल में आत्मनिर्भरता के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर लिया है और सरप्लस स्टॉक को कई देशों में एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है। इन सब के बीच इंडोनेशिया के स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो का कहना है कि अप्रैल से जून के समय में इंडोनेशिया का चावल प्रोडक्शन 9.61 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो पिछले साल इसी समय के मुकाबले 8.3% की कमी को दिखाता है। साथ ही ब्यूरो ने इस साल अप्रैल में शुरू हुए अल नीनो की वजह से लंबे और ज्यादा गंभीर सूखे मौसम का अनुमान भी लगाया है।